तो ये सिद्ध होता है कि आपको एक तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया एक सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम। अब उससे बहुत से लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदि वगैरह बीमारियां ठीक होती हैं। तीसरे, बहुत से लोग गाना नहीं गाते थे, वो गाना गाने लगे। बहुत से लोग भाषण देने से डरते थे, वो भाषण देने लगे। और चौथे ये है कि आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई, और अपने ओर ध्यान देते हैं कि मुझमें क्या खराबी। क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराबी, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराबी। ये तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी, तो मारने को दौड़ेंगे। अब वो सोचते हैं कि नहीं, ये बड़ी खराबी है, इसे हमें हटाना। तो इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ, ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश, उसकी सफाई करता है। और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं, ये सफाई मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूँ आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती है क्योंकि उसके अंदर करुणा जाता है, मैंने पाया है तो औरों को क्यों न दिया। और उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से लोगों ने, सहयोगी हो गए, मेरी मदद की है। इस चीज का वर्णन मैं नहीं कर। दूसरी बात, ये सहयोग से हमारी जो बुद्धि है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विजडम बनती है। बुद्धि सुबुद्धि हो जाती और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जानते हैं कौन ठीक है कौन नहीं, कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही बड़ा बढ़ता है। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूँ कि ईश्वर समष्टि अपने को पाता है, और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है। उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना है। और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ है। तो कहने की जरूरत। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार है, पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं, उनको स्कॉलरशिप करते। तो इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है और उसी साथ उसमें बहुत विजडम आता है। हमने देखे हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं जब पर शुरुआत में, तो हमको ये नहीं खाने को अच्छा लगता, वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। एक साल वहां रहने के बाद इतने समझदार वो बच्चे हो जाते हैं, इतने समझदार कि माँ बाप हैरान होते कि ये बच्चों को हो क्या गया। हमको देखने का नहीं है, अच्छा टेलीविजन है, हमें नहीं देखने का, हमें कहीं जाने का नहीं, हम घर में रहेंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अभी कुछ तो कहो, नहीं हमें कुछ नहीं किया, अच्छा चलो बगीचे में जाके फूल देखें, या तो कहीं वस्तु संग्रहालय में चलो, या किसी जू में चलो। इस तरह के बच्चों की सारी मनोवृत्ति बदल जाती है और बच्चे बहुत ही सलीके से सबकी इज्जत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज की आजकल के जमाने में इज्जत नहीं करते। जमीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें सूर्य की इज्जत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत। तब फिर हम जागरूक होते हैं सहज संस्कृति में। वो एक बड़ी अभिनव
उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो ही जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं कहती कि तुम नैतिकता करो, एकदम नैतिक हो जाता है। बहुत से गाली देने वाले लोग मैंने देखे, उनकी गालियां ही भाग जाती हैं। शराब पीने वालों की शराब छूट जाती है। हर तरह की अनैतिकता जो आज हमें कल युग में दिखाई देती है, वो हर तरह से खत्म। ये जो बड़ा भारी लाभ आज के समाज में हमें होने वाला है, वो सिर्फ सहयोग से हो सकता है, लेक्चर देने से या कुछ करने से। अगर आप लेक्चर देंगे तो नैतिकता जो है वो जागरूक तो हो नहीं सकती। यही बात हमने देखा है धर्मों के मामले कि अगर आप कोई धर्म में कहें कि आपको जो करना करो स्वतंत्र, जैसे ईसाई लोगों का होगा, तो उससे उनमें नैतिकता नहीं रही। अब दूसरे धर्म ऐसे निकले कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो लोग तो और भी ज्यादा अनैतिक है, वो चोरी छिपे अनैतिकता करते। तो नैतिकता जो है वो अंदर में जागरूक होती है, और ऐसा एक नैतिक बढ़िया समाज तैयार होता है। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोलते, ऐसे आदमी पैसा नहीं खाते, ऐसे आदमी किसी को दुख नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते। हर समय यह होता है कि किस तरह से इनको ठीक किया।